अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मालूमाती फैक्ट्री। नाज़रीन, एसटीए की जो फाइनल मेरिट लिस्ट अवेज़ा की गई थी रिसेंटली, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो है ऑब्जेक्शन देखने में आया है। उनकी जो यूनियन काउंसिल है उसको अदर में कर दिया गया है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका यूनियन काउंसिल, मौज़ा और विलेज जो है वो सेम था। उसके बावजूद जो है उनकी ये तीनों चीज़ें जो है वो अदर में कर दी गई थी, और जिसकी वजह से उनका जो नाम जो पहले फर्स्ट नंबर पे आ रहा था, लेकिन इस गलत डाटा एंट्री की वजह से या सिस्टम के फॉल्ट की वजह से इन ऐसे तमाम कैंडिडेट का जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। और जो कैंडिडेट्स पहले बहुत ज़्यादा डाउन थे, अब वो टॉप में आ रहे हैं। हालांकि उनका जो यूसी है या मौज़ा है या उनका विलेज है वो भी अदर में है या फिर उनका नेबर में है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपका ये जो ऑब्जेक्शन है ये किस तरह से फिक्स किया जा सकता है। आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो हुकूमत तक किस तरह पहुंचा सकते हैं और अपने ऑब्जेक्शन को क्लियर करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले जो है वो एसटीआई की फाइनल मेरिट लिस्ट को ऑनलाइन अवेज़ा कर दिया गया था। लेकिन हैरत की बात ये है नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जो कि मेरिट लिस्ट लगने से पहले टॉप पर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही ये मेरिट लिस्ट अवेज़ा की गई है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन चले गए हैं, उनका मेरिट जो है बहुत ज़्यादा लो हो गया है। हालाँकि उनकी जो यूनियन काउंसिल है, उनका जो मौज़ा है, उनका जो विलेज है वो भी सेम था। उसके बावजूद जो है ये तमाम कैंडिडेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेरिट में लो चले गए हैं, जिसकी वजह से उनके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। लिहाजा वो तमाम कैंडिडेट जो राइट पर हैं, जिनका मौज़ा, विलेज या यूनियन काउंसिल सेम है, उसके बावजूद जो है वो मेरिट लिस्ट में बहुत ज़्यादा डाउन चले गए हैं। तो नाज़रीन, उन्होंने किस तरह से अपना ऑब्जेक्शन क्लियर करवाना है? तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, एक मेसी टाइप एप्लीकेशन हो जो कि बिल्कुल सिंपल हो, जिसमें आपने अपने नाम के बारे में बताना है, आपने अपना एड्रेस बताना है कि आपने किस स्कूल में अप्लाई किया है और आपका ऑब्जेक्शन क्या है। तो नाज़रीन, आप 3 तरीकों से जो अपने ऑब्जेक्शन है उसको क्लियर करवा सकते हैं। लिहाज़ा हम तीनों में से किसी एक तरीके पर अमल करके अपने ऑब्जेक्शन को क्लियर करवा सकते हैं, या फिर आप तीनों के तीनों तरीकों पर अमल करें ताकि आपके जो ऑब्जेक्शन है उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो नाज़रीन, सबसे पहला तरीकाकार ये है कि आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने डिस्ट्रिक्ट के सीईओ के नाम। सीईओ कहते हैं नाज़रीन चीफ एजुकेशन ऑफिसर। तो आपने एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपने सबसे ऊपर लिखना है बखिदमत जनाब चीफ एजुकेशन ऑफिसर ज़िला लाहौर, जो भी आपका शहर है। उसके नीचे आपने उन्वान में आपने नाज़रीन लिखना है कि यूनियन काउंसिल या मौज़ा या विलेज बराए दुरुस्तगी। तो नाज़रीन, आपने नीचे अपना नाम मुकम्मल, अपना आईडी कार्ड नंबर वगैरह और आपने किस स्कूल में अप्लाई किया गया है, पहले आपका कौन-सा जो मेरिट लिस्ट नंबर था और अब आपका कौन-सा मेरिट लिस्ट नंबर है, ठीक है? इसके अलावा नाज़रीन, आपने इस तुम एप्लीकेशन के साथ अपना आईडी कार्ड और अपना डोमिसाइल को साथ लफ़ करना है, और आपने इस एप्लीकेशन को जो है वो अपने मुतल्लिका सी ऑफ़िस में जमा करवा देना है। दूसरा तरीका नाज़रीन ये है कि आपने जो है वो एसटीआई की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर नज़र आएगा। नाज़रीन, आपने इस मोबाइल नंबर पर जाना है और इसकी व्हाट्सएप ओपन करनी है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ये जो व्हाट्सएप है ये हुकूमत की तरफ से एक दिया गया व्हाट्सएप नंबर है। या फिर आपने नाज़रीन जो इस वक्त मौजूदा एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, आप उनके नंबर पर जाकर भी ये एप्लीकेशन जो है वो जमा करवा सकते हैं। नाज़रीन, आपने इस नंबर पर जो व्हाट्सएप बना होगा आपने इसको ओपन कर लेना है। उस नंबर पर व्हाट्सएप ओपन करने के बाद नाज़रीन आपने एक एसएमएस लिखना है, एक शॉर्ट सा मैसेज हो जो एप्लीकेशन टाइप हो। उसमें आपने अपनी तमाम तफ़सील जो है वो मुख्तसर बयान करनी है, और साथ आपने अपना जो आईडी कार्ड की कॉपी है जो फ्रंट और बैक से हो, और डोमिसाइल जो है वो आपने इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। नाज़रीन, वो एप्लीकेशन आपने कैसे लिखनी है वो आपको मैं यहाँ पे बताया चलता हूँ। नाज़रीन, वो आपने इसमें आपने सबसे पहले जो है वो इसमें आपने अस्सलाम वालेकुम लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है रिस्पेक्टेड सर, आई होप यू आर फाइन, आई एम मोहम्मद अली। आपका जो भी नाम है आपने यहाँ पे लिख लेना है। आई एम मोहम्मद अली एसटीआई कैंडिडेट फॉर ईएसटी मैथ। यहाँ पर आपकी जो भी पोस्ट होगी जिसके लिए आपने अप्लाई किया होगा, यहाँ पर आपने उसका नाम लिख लेना है। ईएसटी मैथ है या ईएसटी हेल्थ है, या जो भी सीट है जिस पर आपने अप्लाई किया है। उसके अलावा आपने जिस स्कूल में अप्लाई किया है यहाँ पर आपने उसका नाम लिख लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि पहले आपका मेरिट लिस्ट में नंबर फर्स्ट था या सेकंड था, जो भी था आपने यहाँ पर बयान करना है। और अब आपका मेरिट लिस्ट में जो नंबर है वो डाउन चला गया है और कौन से नंबर पे आ रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है 5th नंबर। तो आपका जो भी अब आपका मौजूदा वहाँ पे गलत मेरिट लिस्ट में नंबर शो हो रहा है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो आपने इस चीज़ को अपनी जो प्रॉब्लम है, आपका जो ऑब्जेक्शन है उसके लिहाज से आपने इसको ठीक कर लेना है। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि यहाँ पर हमें जो रॉन्गली यूनियन काउंसिल है और मौज़ा है और विलेज है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो गलत शो हो रही हैं। तो नाज़रीन, आपने जो है वो क्या करना है, यहाँ पर अपने हिसाब से जो आपकी अगर एक चीज़ है तो आपने वो एक चीज़ को मेंशन करना है, अगर तीनों चीज़ें हैं आपने तीनों चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करना है।
اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ جو میرا سبجیکٹ ہے یعنی کہ جو میری ڈگری ہے تو وہ اور جو میرا یونین کونسل ہے، جو موضع ہے اور ولیج ہے وہ بالکل سیم ہے، یعنی کہ ریلیونٹ ہے تمام چیزیں، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کا یہ میرٹ لسٹ میں نام جو ہے وہ ڈاؤن چلا گیا ہے سسٹم کے فالٹ کی وجہ سے۔ اور آپ نے ایٹ دی اینڈ لکھنا ہے کہ کائنڈلی جو میرا یہ جو آبجیکشن ہے وہ اس کو جلد از جلد فکس کیا جائے۔ اور ایٹ دی اینڈ آپ نے ایک لائن مینشن کرنی ہے کہ تمام جو ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہے جیسے کہ شناختی کارڈ کی کاپی ہے اور ڈومیسائل ہے وہ میں نے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے یا شیئر کر دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایٹ دی اینڈ آپ نے اپنا نام لکھ کے اس چیز کو ختم کرنا ہے اور ساتھ اپنا موبائل نمبر اور شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ ناظرین یہ تمام جو ایک شارٹ فارم میں ایک اپلیکیشن ہے، یہ آپ نے موبائل میں یا کمپیوٹر میں کسی ٹیکس یا نوٹ فارم میں لکھ لینا ہے تاکہ کوئی غلطی ہو تو اس کو ٹھیک کیا بھی جا سکے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے اور آپ نے اپنے واٹس ایپ میں جانا ہے اس نمبر پر جس پر آپ نے اپنی اپلیکیشن جمع کروانی ہے۔ تو ناظرین یہ اس وقت موجودہ جو ایجوکیشن منسٹر ہے رانا سکندر حیات صاحب، ان کا یہ نمبر ہے، تو آپ نے ان کے نمبر پر جا کر اس میسیج کو پیسٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک دفعہ ہر چیز کو اچھی طریقے سے چیک کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جب اس کو چیک کر لینا ہے ناظرین، آپ نے اس کو اس نمبر پر سینڈ کر دینا ہے۔ تو ناظرین یہ میں اس کو اس نمبر پر سینڈ نہیں کروں گا کیونکہ میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور نمبر بھی ہے، آپ نے اس نمبر پر بھی اس تمام میسیج کو سینڈ کرنا ہے، ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی اور ڈومیسائل کی کاپی بھی اس نمبر پر سینڈ کر دینی ہے۔ تو یہ دونوں نمبروں پر آپ نے ناظرین جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن کو جو ہے وہ واٹس ایپ کے تھرو جمع کروانا ہے۔ تیسرا جو طریقہ ہے ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی جی میل کی آئی ڈی کو اوپن کر لینا ہے، وہاں پر آپ نے اس ای میل آئی ڈی پر آپ نے ای میل کرنی ہے۔ یہ ای میل آئی ڈی ہے support@perp.edu.pk۔ اس ای میل آئی ڈی پر ناظرین آپ نے جو اپنی ای میل ہے وہ آپ نے جمع کرانی ہے۔ اس ای میل پر آپ نے ناظرین ویسے ہی جیسے واٹس ایپ کے تھرو آپ نے اپنی اپلیکیشن جمع کروائی تھی، یہاں پر بھی آپ نے ناظرین اپنی اپلیکیشن کو جمع کروانا ہے تاکہ ناظرین جہاں سے بھی پاسبل ہو سکے آپ کا جو آبجیکشن ہے وہ جلد از جلد ٹھیک ہو سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین یہاں پر آپ نے اپلیکیشن مکمل طور پر اچھے طریقے سے دھیان سے چیک کرنے کے بعد پیسٹ کر دینی ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز غلط لکھی گئی ہے تو آپ نے اس کو ایڈٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ نے اٹیچ کے بٹن پر جا کر اپنے شناختی کارڈ کی فرنٹ اور بیک والی تصویر اور ڈومیسائل کی تصویر کو سلیکٹ کروا دینا ہے اور اس کو آپ نے سینڈ کر دینا ہے۔ تو ناظرین یہ تھے وہ 3 طریقے جس طریقے سے آپ اپنے جو آبجیکشن کو ہے حکومت تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا آبجیکشن جو ہے وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ناظرین آپ کا جو پرابلم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا نام جو جس نمبر پر پہلے تھا اس نمبر پر واپس آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ لیٹر آف ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے ناظرین، اس حوالے سے میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ ڈسکرپشن میں یا چینل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو جو رہ گیا ہو اور اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آ کر آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ناظرین آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔